अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अनाया की मीठी सी हल्की हल्की हंसी निकल गई। हाँ ना, पागल ही हो तुम, सो जाओ मैं दूंगी हवा। अच्छा बाजी, वो क्यों? बाजी फिर आहिस्ता से बोली, बस मेरी मर्जी, मैं कम ही बोलता था, थोड़ा शर्मिला भी था मैं, लेकिन आज अनाया से बातें करने को पता नहीं क्यों दिल कर रहा था। बाजी की मोहब्बत देखकर मैं दिल हारता जा रहा था। बाजी की प्यारी अदाओं पे, उसका मेरी केयर करने पे अजीब सी मानूसियत होती जा रही थी। अपनी परी जैसी बहन पर आज खुद ब खुद जुबान से लफ्ज निकल रहे थे। अच्छा बाजी, छोटे भाई से इतनी मोहब्बत नहीं किया करते, कल को आपकी शादी हो जानी है, फिर कौन करेगा ये सब? बाजी बड़े हैरत से मुझे देखते हुए बोली। अच्छा फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी, अपने प्यारे भाई को छोड़कर नहीं जाना मैंने। आहो नहीं जाना, घर वालों ने कर देनी फिर भी, और भाभियां पता नहीं कैसी होंगी, मुझसे मोहब्बत करेंगी भी या नहीं, आपने बिगाड़ देनी मेरी आदतें। ये सुनकर आबी की आंखें लाल होगी, लहजे में गुस्सा आया। वो बोली, मार दूंगी उनको, मेरी भाई को कोई हाथ तो लगा के दिखाए। मेरा कान पकड़ते हुए बोली, आज तुझे ज्यादा बातें नहीं आ रही? दूसरी दोनों सो रही थी, इसलिए चेहरा उनके दूसरों के करीब करके बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। उनकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी, बहुत महानूस महक आ रही थी। अचानक लाइट आ गई, रोशनी पड़ी तो वो पसीने में भीगी हुई थी। बाजी ने खुद हवा नहीं, पंखे से मुझे हवा देती रही, लेकिन पसीने में वो बहुत प्यारी लग रही थी। बल्लब आगे को निकले हुए थे, घर में सर पे दुपट्टा नहीं लेती थी, बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई मलका हो। बाजी भी लेट गई और मैं भी, बाजी की नजरें मेरे चेहरे पर थी और मेरी झुकी हुई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बाजी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। मैं बाजी के करीब हुआ, खैर मेरी भी आंख लग गई। सुबह सुबह जल्दी ही उठना था स्कूल के लिए, दूसरी दोनों तो सोई रहती थी। अनाया ही मुझे जगाती थी, अपने हाथों से नाश्ता बना कर देती थी। अनाया आपी ने मुझे अपने हाथों से मेरे बाल आहिस्ता से पकड़कर मुझे जगाया। मेरी आंख खुली तो आपी के 2-2 किलो के मेरे चेहरे के ऊपर लटक रहे थे, नीचे से मास्क नजर आ रहा था। खैर मैं उठ गया, आप ही नाश्ता बनाने लगी। आप ही मेरा यूनिफॉर्म इस्त्री किया करती थी, फिर मैं नाश्ता करता था। मैंने सोचा आप इतना काम करती है, रात को भी आधी रात तक मुझे हवा देती रही, खुद जागती रही। मैं सो इस यूनिफॉर्म में खुद इस्त्री करता हूँ। मैं शर्ट इस्त्री कर रहा था कि आप ही नाश्ता बना के मुझे आवाज़ देती रही। मुझ तक आवाज़ नहीं आई थी। मुझे हल्का सा करंट लग गया, मेरी हल्की सी चीख निकल गई। शायद उसी वक्त बाजी कमरे में ही आ रही थी। चीख सुन के भाग के अंदर आई। क्या हुआ? मेरी उंगली पे करंट लग गया था, मैं हाथ पकड़कर खड़ा हुआ था। कुछ नहीं बाजी, बस हल्का सा करंट लग गया है। बाजी ने भाग कर आके मेरा हाथ पकड़ा और मेरी कली की आंखों में नम हो गई। अपना दायां हाथ मेरे दिल पे रखा और दूसरा हाथ मेरे हाथ पकड़ा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन पहले से तेज थी। आप ही की नरम से हाथों से और तेज हो गई। हम दोनों ने नजरों में नजरें डाल ली थी। बाजी मेरे दिल की धड़कन अपने हाथ पे महसूस कर रही थी। मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते थे। बाजी ये देखकर लाल पीली होगी। इतनी आवाजें दी मैंने, और किसने बोला था तुम यूनिफॉर्म इस्त्री करो? बाजी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था बाजी इतना गुस्सा हो जाएंगी। बाजी बिल्कुल मेरे साथ लग के खड़ी हुई थी। बज़ाहिर तो गुस्से में थी, लेकिन गुस्से में गजब का प्यार छुपा हुआ था, और इतने गुस्से में भी आवाज आहिस्ता मीठी मीठी ही थी। अरे कुछ नहीं बाजी, आप नाश्ता बना रही थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं साइड पे करते हुए और मेरे हाथ से स्त्री पकड़ते हुए बाजी बोली, हाँ नाश्ता ही बना रही थी ना, मैं मर थोड़ी गई थी। मरने की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? बाजी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जाओ नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। बाजी के आंसू देखकर मेरी फिर से टांगें कांप गई। तो आप क्यों रो रही हैं? बाजी खड़ी थी, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे बाजी, मैं सोच रहा था नाश्ता भी आप बनाती हो, कपड़े भी आप धोती हो, उनका खाना भी, रात का खाना भी, आटा भी आप गूंथती हो, आप थक जाती होगी, इसलिए खुद करने लग गया। बाजी के होंठों पे थोड़ी सी स्माइल आई।
हाँ तो फिर क्या हुआ, लेकिन तुम आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे, समझ आई। मैं नाश्ता करके फ्री हुआ तो बाजी घर वालों के लिए आटा गूंद रही थी। मैं सोच रहा था, बाजी के हाथ की रोटी इसलिए टेस्टी होती, अपने हाथों से आटे को नशा चढ़ा देती थी। अनाया के इर्द गिर्द हल्का हल्का शोर मचाया हुआ था। छोटे से नाक को जब ऊपर छिड़का तो अपनी सांसें ऊपर खींची तो मेरी जान निकाल देती थी। आटे को मुक्कियां देते हुए बल्ब डांस कर रहे थे, पहले ऊपर जाते फिर घूमते हुए नीचे आते। बाल खुले हुए थे, काली चूड़ियों ने गोरे गोरे हाथों में मेरी अनाया के इर्द गिर्द हल्का हल्का शोर मचाया हुआ था। बाजी कभी बाल संवारती, कभी आटे को मुक्कियां देने लग जाती। मेरा दिल कर रहा था बाजी के पास बैठ के मैं उसके बाल संवारूं और आटा गूंथते रहे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे दिलो दिमाग में अनाया का अक्स बन चुका था। मेरे दिल है मेरा काबू नहीं हो रहा था। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चला गया। आज मुझे भी एक शरारत सूझी, क्योंकि अब मेरे दिल में भी बाजी की प्यार की आग लग चुकी थी। मैं धड़कते हुए दिल के साथ शर्माता हुआ बाजी के पास गया। बाजी का नाक अभी भी गुस्से की वजह से ऊपर चढ़ा हुआ था। बाजी के नाक पे अजीब सी लाली आई हुई थी। मैं समझ गया मेरी परी का नाक गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। आंखों की पलकें भीगी हुई थी, क्योंकि मुझे करंट लगने की वजह से बाजी रो पड़ी थी। मैं बाजी के सामने गया तो बाजी का अभी तक मुंह बना हुआ था। मैंने आप ही की तरफ देखा कि अपने कान पकड़ लिए। उसने मुंह बना के फिर दूसरी तरफ कर लिया। उसके हाथों में आटा लगा हुआ था। अच्छा मान जा बाबा, मैं लेट हो रहा हूँ, नहाने जाना है। मैं अब नहीं करूँगा ऐसा। ये देखकर कान तो पकड़ लिए हैं। बाजी ने प्यार वाली नजरों से देखा और कहा, करंट ज्यादा लगा था तो लगा तो नहीं ना। अब आप मुस्कुरा दो, मैं नहाने जाऊं फिर। लेकिन आप ही का चेहरा वैसे का वैसा था। मैं पास जाकर आप ही को गुदगुदी करना शुरू कर दी। आप ही की हंसी निकली, लेकिन मैं छोड़ी ही नहीं रहा था। हाथों पे आटा लगा हुआ था तो वो छेड़ नहीं पा रही थी। वो उठ के खड़ी हो गई, हंसती जा रही थी। मुझे हंसती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मैं गुदगुदी करता ही रहा। अचानक बाजी ने अपने दोनों आटे से भरे हुए हाथ मेरे मुंह पर रख दिए। मेरा सारा मुंह आटे से भर गया था। वो मेरा मुंह देखकर और भी हंसने लगी। मैं भी देखकर मुस्कुरा रहा था। खैर मैं नहाने चला गया, लेकिन मेरे सारे नीचे के पजामे धोने वाले थे। दो ही थे मेरे पास और दोनों खराब थे। मुझे धोने का टाइम नहीं लगा था और बाजियों से कभी धुलवाया नहीं था, खुद ही धोता था मैं। मेरे दिल मेरा दिल किया क्यों ना आप ही का पहन लिया जाए। मैं अलमारी के पास गया और अनाया आप ही के कपड़ों से अपनी अनाया का खूबसूरत सा पजामा निकाल लिया। बाजी के लिए जो मास्क लाया था वो भी वहीं पड़ा था। शायद उसने अभी तक देखा ही नहीं था। पहले तो मैं दीवानों की तरह सूंघता रहा। खैर नहा के पहना तो आगे वाला हिस्सा बहुत छोटा था। खैर पैंट शर्ट पहनी, बाहर आया, बाइक निकाली और स्कूल चला गया। सारा दिन स्कूल में बाजी ही नजर आती रही। दिल के वर्क पे बाजी का नक्शा बन गया था। बाजी की मोहब्बत में हवस छुपी हुई थी और मेरी मोहब्बत में भी। लेकिन हवस के साथ साथ उसे मुझसे और मुझे उससे दिली मोहब्बत भी थी। लेकिन मैं सोच रहा था, इतनी खूबसूरत लड़की किसी भी मर्द को फेल कर सकती थी। मेरा क्या बनेगा। स्कूल से वापस आ चुका था। कमरे में आया तो तीनों बाजियां बैठी गप्पे मार मार के हंस रही थी। बाजियों को सलाम करके मैं दूसरे कमरे में चला गया। अनाया मेरे पास आए, 2-3 मिनट बातें करते रहे। फिर मैंने बोला, बाजी मैंने चेंज करना है। तो बाजी उठकर नहाने के लिए अपने कपड़े लेने चली गई। अलमारी खोलते ही ब्रांड मास्क देख नजरों के सामने पड़ा था। बस कलर का फर्क था, पहले काला लिया था, अब पिंक। बाजी ने निकाल कर देखा तो समझ गई असद लाया है। बाजी ने चुप करके उसे रख लिया, लेकिन अंदर से बहुत खुश हुई। कपड़े निकाल लिए लेकिन उनका पजामा नहीं मिला। गुस्से से सना की तरफ देखा। सना ने मोटी मोटी आंखें निकाल के मारने वाली भैंस की तरह अनाया को देखा। है मैंने कब पहना तेरा कुछ। अनाया लाल पीली हो की कह रही थी। जल्दी उतार, सना ने शोखी मारते हुए कहा। ओ हेलो मिस, मैंने नहीं पहना। ओके। मैं दरवाजे से देखकर हंसे जा रहा था। मेरे लिए उधर देख शलवार को हंसी ही नहीं रुक रही थी। सना सोफे पे टांगे नीचे लंबी करके बैठी हुई थी। बाजी ने उधर हाथ डाला और शलवार पांव तक लाकर छोड़ दी, लेकिन नीचे अफसोस सन्ना ने कुछ नहीं पहना हुआ था।
मैं भी दरवाजे से सब कुछ देख रहा था। सना एकदम से उठी और शलवार ऊपर कर ली। अनाया और अनाबिया जोर जोर से हंस रही थी। सना ने अनाया के बाल पकड़ लिए। अब होगा यकीन, मुझे बरहना करके। कुछ देर बाद जंग खत्म हुई, बाजी नहा कर आ गई थी। मुझे खाना दिया और फिर जाकर लेट गई। दूसरी दोनों भी लेट गई थी। अनाबिया के ऊपर साफ जाहिर हो रहे थे जो कि चने जितने थे। मैं अनाया और सना की देख चुका था, लेकिन अनाबिया की अभी तक नहीं देखी थी और ना ही तीनों के बल्ब देखे थे। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।